हेलो दोस्तों, मैं अनिल सुतार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अभी हमने पिछले वीडियो में समस्थानिक और समधानिक के बारे में पढ़ा था और अब अपन उसी यूनिट 6 कौन सी यूनिट 6 से परमाणु संरचना, इसका अगला टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपन अगर बात करें किसकी, अपने इंडियन जो केमिस्ट्री की बात करें, अगर इंडियन केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें महर्षि कणाद हुए थे जिन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और उसके बाद ये साइंटिस्ट हुए और इन्होंने सन 1803 में अपनी पुस्तक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी में क्या करा, अपने जितने भी उन्होंने क्या करा था, जो रिसर्च की थी उसको लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और बहुत सारे अलग अलग उन्होंने परमाणु के बारे में, तत्व के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्या किए, इसके अभिग्रहित दिए जो किस टाइप से, इस टाइप से वही अपन आगे बढ़ेंगे। तो डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने अपनी पुस्तक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी में कुछ अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन से सन 1803 में, किसके बारे में था ये, तो तत्व और परमाणु के बारे में था। ठीक, तो क्या था ये, इसके क्या क्या अभिग्रहित थे वो देखते हैं। तो इसके अभिग्रहित में पहला अभिग्रहित था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को अपन क्या बोलते हैं, अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि पदार्थ जैसे ये एक पदार्थ है और ये पदार्थ है और ये क्या छोटे छोटे से बिंदुओं से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक, दूसरा अभिग्रहित इन्होंने बोला था क्या, कि ये जो पदार्थ है इसे तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता। मीन्स ये क्या है, परमाणु या पदार्थ क्या है, अविभाज्य है, इसको विभाजित पदार्थ अविभाज्य है। ठीक, ये अगला पॉइंट दिया था उन्होंने परमाणु के बारे में अध्ययन करके कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, तो अपन देखते हैं कि किसी पदार्थ को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं, उसके रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट दिया था उन्होंने क्या, जैसे मान लो ये चौक है। ठीक, इस चौक के अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है या चूना है, चूना पाउडर है और इस चूना पाउडर को क्या करा है, इसको मिक्स करके इसको इस शेप में देके चौक बनाया। अगर बाई चांस अपन इस चौक को अगर तोड़े तो तोड़ने पर अपने को क्या मिलेगा, इसमें से चौक का जो बुरादा है या
जो अपने पास चूने का पाउडर है वही मिलता है। तो अपन किसी भी चौक के टुकड़े को उठा लें और उसको कितनी भी बार तोड़े तो उसके अंदर से क्या अपने को चूना पत्थर या चूने का पाउडर ही मिलेगा, दूसरा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने ने चौक को तोड़ा और उसके अंदर से तेल निकल जाए, उसके अंदर से क्या निकलेगा, चूने का पाउडर ही निकलेगा। मतलब ये है कि ये परमाणु, इसमें जितने भी परमाणु हैं ये पदार्थ जो है एक ही टाइप का क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये इनका अगला भी गणित था क्या कि पदार्थ के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। ठीक, एक और दिया था इन्होंने क्या, पदार्थ के एक पदार्थ के सभी परमाणु भार, आकार व आयतन में समान होते हैं। अपन मान लो कोई ये चौक का पैकेट, अपन चौक की बात करते हैं, अगर चौक का पैकेट लाते हैं तो सभी चौक जो होते हैं सेम साइज के होंगे। अगर इसको अपन क्या करें, इसका अगर एनालिसिस करें तो एक छोटे जितने भी पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल का पाउडर से मिलकर ही बना होता है। तो उसका भार, इसका आकार और इसका आयतन कितनी ये जगह घेरता है, सब ये क्या है, एक निश्चित होता है। ठीक, अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये इन्होंने पॉइंट बोला था कि अलग अलग तत्व मिले तो अलग अलग तत्व का द्रव्यमान में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो मान लिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, एक, और इधर अपन ने क्या ले लिया, मान लो दूसरा ले लिया हीलियम, हीलियम का वजन कितना होता है, 4। ठीक, तो यहाँ पर जो अलग अलग तत्व है, इन अलग अलग तत्वों में क्या हुआ, इनके वजन में क्या हो गए, अलग अलग होंगे। तो ये इनका अगला पॉइंट था कि अलग अलग तत्व जो होंगे उनके परमाणु के जो द्रव्यमान होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, एक और पॉइंट दिया था इन्होंने, क्या दिया था कि पदार्थ या तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। निश्चित, और इसको अपन निश्चित की जगह एक और लिख सकते हैं, मतलब सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक, डॉल्टन ने जो बताया था, डॉल्टन ने कुछ पॉइंट दिए थे, उसमें लास्ट पॉइंट था क्या, तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लो अपन ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। यानी अपने को पता है कि ग्लूकोज जब भी बनेगा उसमें कार्बन कितने होंगे, 6, हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 6। ये कंपोजिशन मिलेगा, ये अनुपात मिलेगा तो ही वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो डॉल्टन ने जो नियम, जो सिद्धांत दिया, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसके ये अभिग्रहित थे। क्या था, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और पदार्थ को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अपन किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं कि तत्व जो होता है, तत्व को बिल्कुल अपन तोड़ नहीं सकते। और पदार्थ अविभाज्य है, इसी पॉइंट को इन्होंने दिया था, पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता है, पदार्थ अविभाज्य है। पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मान लो जैसे अपन क्या किया, पत्थर लिया, पत्थर को अपन तोड़ेंगे तो वो टूट तो जाएगा, पर उसके अंदर जो बेसिक मटेरियल है, यानी जो छोटे छोटे कण हैं, वो उसके अंदर बिल्कुल मौजूद रहेंगे, चाहे उसे अपन कितना भी छोटा क्यों ना कर दें। और ऐसा नहीं है कि अपन पत्थर को तोड़ते जाएंगे वो नया पत्थर बन जाए। अगर मान लो हमने 10 ग्राम पत्थर लिया है तो उसको तोड़ा जाएगा तो 10 ग्राम
मटेरियल ही बनेगा, मतलब उसको तोड़ने पर ना तो वो उत्पन्न हुआ और ना ही उसकी मात्रा जो है वो कम पड़ी। ठीक, अगला पॉइंट था पदार्थ के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है, यानी जैसे एक कोई पदार्थ है तो उसमें जितने भी पार्टिकल है उन पार्टिकल का क्या होता है, वजन जो होता है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान यानी भार जो है वो क्या होगा, समान होगा। और एक पदार्थ के सभी परमाणु भार, आकार व आयतन में क्या होते हैं, समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम का 4 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो परमाणु में क्या परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है। ठीक, और तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जो छोटे छोटे तत्व जो होते हैं वो एक फिक्स रेशियो है, उसी रेशियो में क्या करेंगे, आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में जो अपना अभिग्रहित करे थे वो उस टाइम के लिए बिल्कुल सही थे, पर जब वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान गया तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर वापस रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो रिसर्च करने पर उनको नए नए चीज़ें मालूम पड़ने लग गई और धीरे धीरे उसमें डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में छोटे छोटे दोष आने लग गए, जिसके कारण ये सिद्धांत क्या हो गया, आगे चलकर फेल हो गया। पर इस सिद्धांत ने क्या किया, केमिस्ट्री के जो संसार में एक नया युग का शुरुआत कर दी, फिर नई खोजों की शुरुआत कर दी। तो क्या क्या था, अपनों ने देखा कि पहले क्या था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट था अपना कि पदार्थ को क्या तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ अविभाज्य है। पर क्या किया वैज्ञानिकों ने, पदार्थ जब डाल्टन ने कहा कि पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ क्या है, अविभाज्य है और पदार्थ क्या सबसे छोटा कण है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस परमाणु को तोड़ने में लग गए। तो परमाणु को तोड़ने के लिए विभिन्न टाइप के प्रयोग किए गए और इन प्रयोग में कुछ साइंटिस्ट हुए जैसे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चेडविक। इन्होंने क्या किया, पदार्थ को तोड़ने में, परमाणु को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली और पदार्थ को तोड़ा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने से पदार्थ सबका परमाणु जो है सबसे छोटा कण नहीं रहा। अब परमाणु से छोटे कण में हम लोगों को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु को क्या हो गया, परमाणु को तोड़ दिया गया। ठीक, तो परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ठीक, अर्थात क्या हुआ, परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है। ठीक, परमाणु भाज्य हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट में उन्होंने बोला था, डाल्टन ने क्या बोला था कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। पर अपनों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कौन सा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ये पढ़ा था अपनों ने, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या था। उसमें नाभिकीय विखंडन में एक यूरेनियम 235 नाभिक होता है और उससे एक न्यूट्रॉन क्या करता है, टकराता है। तो ये दो भागों में टूट जाता है और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। तो अपनों ने इसमें जो पार्टिसिपेट करा था वो कितने, 1 न्यूट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया था और ये 2 न्यूट्रॉन कहाँ से आए, जबकि अपन जो डाल्टन के नियम के हिसाब से कहते हैं कि पदार्थ परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ तो पदार्थ परमाणु जो है वो उत्पन्न हो गया। तो इस जब ये उत्पन्न हुआ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, जब परमाणु को उत्पन्न कर दिया गया
तो ये डोल्टन का जो अभिग्रही थे वहाँ पर पूर्ण रूप से खंडित हो गया कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इसकी जगह क्या हो गया, परमाणु को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बनाया जा सकता है। परमाणु को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बनाया जा सकता है। डॉल्टन ने एक पॉइंट दिया था, क्या किया था डॉल्टन ने, कि एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है और एक तत्व के सभी परमाणु आकार, भार और द्रव्यमान में क्या होते हैं, आयतन में समानता रखते हैं। तो अपनों ने इससे पहले वाला जो वीडियो है समस्थानिक और समभारी, उसमें देखा था हाइड्रोजन 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 1 2 3। तो यहाँ पर ये तत्व हाइड्रोजन, ये तत्व हाइड्रोजन, ये तत्व हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है, इनके परमाणु क्रमांक भी सेम है, पर इनके जो वजन है, जो द्रव्यमान है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो समस्थानिक की खोज हुई, तो समस्थानिकों की खोज के बाद यह जो डॉल्टन का जो अभिग्रही था, क्या था कि एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान समान होते हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो गया। और इसकी जगह क्या हुआ, इसमें क्या दोष आया, दोष इस प्रकार का कि एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। अगला बोला था इन्होंने, डॉल्टन ने, कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान है वो हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। पर इससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने देखा था कि समभारित पढ़ा था, तो समभारित में क्या था, उन्होंने देखा था आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तत्व भी अलग अलग है, ऑर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है और कैल्शियम अलग है। बट अगर यहाँ देखें तो क्या, तीनों के जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर सेम हो गए। तो तीनों के द्रव्यमान सेम होने से क्या हुआ कि जो डॉल्टन का जो नियम था, इसका डॉल्टन का जो अभिग्रही था कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो पूरी तरह से गलत हो गया। और उसकी जगह नया अभिग्रही जो इसमें दोष उत्पन्न हुआ वो क्या था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान भी है वो समान हो सकते हैं, और इनको अपन क्या कहते हैं, समभारित कहते हैं। तो ये इसका अगला डिफिनेट है, भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं, जिन्हें हम समभारित कहते हैं। डॉल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व जो होते हैं निश्चित अनुपात या सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें हमने बताया पहले कुछ टाइम पहले, या ग्लूकोज को कैसे बनाया, ग्लूकोज 6:12:6 1:2:1, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 थे, 1:2:1 के अनुपात में बना हुआ है। पर ये क्या था, डॉल्टन ने कुछ सीमित तत्वों को मेकिंग को देखकर उन्होंने ये नियम दिया था, क्या दिया था कि पदार्थ जो है, तत्व जो है निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। पर अगर अपन ग्लूकोज को छोड़ के
स्टार्च की बात करें, स्टार्च की बात करें, सेल्यूलोज की बात करें, तो यहाँ पर जो है कार्बन अनंत हो सकते हैं, 1 से लेकर 1000 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक, 10 से लेकर 1000 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और हाइड्रोजन भी 10 से लेकर 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऑक्सीजन भी तो इनकी मात्रा जब इतने एक साथ अमाउंट में तत्व कैसे क्रिया कर रहे हैं, ये डाल्टन का जो सिद्धांत है वो नहीं समझा पाया। डाल्टन ने बोला था तत्व निश्चित अनुपात का संयोग करके क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं, पर अधिक अनुभार वाले या जटिल तत्व, जटिल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, डाल्टन ये नहीं समझा पाया। डाल्टन ये चीज नहीं बता पाया कि जटिल तत्व है, जो बड़े तत्व, बड़े यौगिक है, वो बड़े यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ है। अगला एक और था, भिन्न भिन्न तत्वों का आकार भिन्न भिन्न होता है, यह सिद्धांत नहीं समझा पाया। ये सिद्धांत नहीं समझा पाया, ठीक। अपना देखा था, जैसे अपन देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो शेप होता है इसके अलग होगा, इसके स्पेक्ट्रम, इसका शेप अलग आएगा। अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो इसका शेप अलग आएगा। तो इनके शेप जो है, इनके आकार है, साइज है, ये अलग अलग क्यों होती है, ये डाल्टन नहीं समझा पाया, इसलिए यह सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया। लास्ट पॉइंट है तत्वों की संयोजकताएं भिन्न क्यों होती है, भिन्न भिन्न क्यों होती है, यह सिद्धांत नहीं समझा पाया, ठीक। तो तत्वों की संयोजकता से मतलब है, जैसे हम लोग देखा हाइड्रोजन पे 1+ होता है, सोडियम पे 1+ होता है, पर अगर कैल्शियम देखा जाए तो उसमें कितना 2+ हो जाता है। तो इधर क्लोरीन में 1- क्यों आ जाता है, नाइट्रोजन में 3- क्यों होते हैं। तो इनकी संयोजकता जो होती है भिन्न भिन्न क्यों हुई, इनके ऊपर जो प्लस- चार्ज है वो भिन्न भिन्न क्यों हुए। डाल्टन इस चीज को समझा पाने में भी नाकाम रहे, और इस सब 20 मेरिट के बेस पर डाल्टन का जो सिद्धांत था वो पूर्ण रूपेण क्या हो गया, खंडित हो गया। और उसके बाद नए सिद्धांत की आवश्यकता हुई, और इन 20 मेरिट के आधार पर बहुत सारे नए सिद्धांत बने, नई खोजें हुई। तो ये था अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसके दोष, 20 मेरिट की सीमाएं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे आगे की जो टॉपिक है उसके लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।